राम दोस्तों, मैं आपका रवि सर स्टडी ऑफ जोगी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के मैप करेंगे। 4 मैप आप ध्यान से देखें और ये मैप देख लो। एक बार आपको फिजिकल मैप लेना है और दोस्तों मैप यही लेना है। ये मैप पिछली बार एग्जाम में आया था, तो अगर आपको ये मैप चाहिए इसका आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। इसके लिए जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करें, मैं ये मैप आपके पास सेंड कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं मैप की। सबसे पहले दोस्तों, मैप फिल करने से पहले जो टॉपिक हम लिखते हैं, यानी कि जिस मैप को हमने फिल करना है उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि पहला है, हम हड़प्पा सभ्यता वाला कर रहे हैं तो लिखना है हमने कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, ये वाला मैप कर रहे हैं तो आपको लिखना है। उसके बाद मेन काम है आपका फिर बाउंड्री बनाना। उससे पहले हम थोड़ा एक और काम कर लेंगे। इधर आपकी जो बंगाल की खाड़ी है वो लिख देते हैं, बंगाल की खाड़ी है। और नीचे की ओर जो हमारा हिंद महासागर है, ये देखो हिंद महासागर, यहाँ भी हम लिख देंगे हिंद महासागर। इसके बाद हमने बाउंड्री बनानी शुरू करनी है इसकी। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये कून दिखाई दे रही होगी, ये वाली कून, और नज़दीक से आप देख सकते हो, देखो ये वाली जो कून दिखाई दे रही है, इस पर आपको पेंसिल यहाँ पर रखना है और थोड़ा ये कर लेना है। अब नीचे की ओर आओ और ये जो दिखाई दे रही है आपको ये वाली, इसकी सीध में इतना है, बस यहाँ डॉट लगा लो। अब ये लाइन लेकर आनी है, गैप मेंटेन करना है इतना ही। यहाँ पर पेंसिल रखी और आपको यहाँ से इस तरह करते हुए इसको ऐसे यहाँ तक लेकर आ जाना है। ये इसको अच्छे से बनाना है, इसलिए आप इसको इरेजर के साथ रफ करो साथ में कि ये अच्छे से लाइन बननी चाहिए हमारी, क्योंकि मैप तभी अच्छा बनेगा। तो क्या करना है हमने, यहाँ से इसको इस तरह ये यहाँ पर लेकर आनी है और यहाँ पर लाकर छोड़ देनी है, बस ये करना है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना है इधर इधर आ जाना है। आपको ये जो दिखाई दे रहा अब ये वाली अंदर की ओर है, इस पर पेंसिल रखना है और आपको इधर तक एक डॉट लगानी है। कितनी दूरी पर, ये ध्यान रखना कि ये जो देखो ये जो कोण है इससे इतना, यहाँ पर बस डॉट लगाना है, अभी और कुछ नहीं करना। यहाँ के बाद आपको ये जो दिखाई दे रही है ये यहाँ पर यहाँ का तक लेकर आनी है इसको। कैसे, एक यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पर डॉट लगा लो एक। अब ये लाइन कैसे लेकर आओगे आप, इसके लिए आपको यहाँ पर पेंसिल रखनी है और इसको ऐसे करते हुए बिल्कुल ऐसे ये आपने कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो दिखाई दे रही है ये वाली, ये जो कोण, इसकी सीध में यहाँ पर थोड़ा आपको पेंसिल रख लेना है और इसको अभी यहाँ तक लेकर जाना है इस तरह। इसको इस तरह ले जाने के बाद ये नीचे की ओर आएगा, थोड़ा है इस तरह आप इसको, अब ये जो हमने यहाँ छोड़ा था इसको पूरी तरह मिला देंगे। ये वाली आपने बाउंड्री इस तरह बनानी है, आप देख सकते हो। और ये फिर इसको सीधा आपको ऐसे कर देना है यहाँ पर, ये यानी कि ये वाला एरिया छूटेगा और ये पूरा इस तरह। अब ये जो बनी है, ये बाउंड्री बनी है पूरी हड़प्पा सभ्यता की। अब हमने स्थान फिल करने शुरू करने हैं। सबसे पहले हम इधर हरियाणा से ही शुरू करते हैं या फिर यूपी से। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, देखो दोस्तों 19-20 अगर ऊपर नीचे ये दाएं बाएं हो गया तो कोई बात नहीं, ये चल जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप स्टेट ही बदल जाओगे, यानी एग्जाम्पल के लिए मांडा कश्मीर में अगर हरियाणा में दिखाओगे तो वो गलत है, यानी कि इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब ये जो दिखाई दे रही है ये कोण, इसकी सीध से थोड़ा इधर यहाँ पर, यह कह सकते हो ये जो लाइन है यहाँ पर डॉट करके लिखना है, ये है आपका आलमगीरपुर। ये इस तरह आपने लिख देना है। ये ज़रूरी नहीं, आप इसको एरो करके कहीं भी लिख सकते हो कि दिखाने के लिए कि ये आलमगीरपुर है। इसके बाद आपको राखी गढ़ी लिखनी है। ये देखो यहाँ पर पेंसिल रखी, ये जो कोण निकली हुई है यहाँ, इसकी थोड़ी ही आगे दूरी देख लेना, लाइन से इतनी दूरी है यहाँ पर, ये है आपका राखी गढ़ी। इस तरह करेंगे हम और लिख देंगे राखी गढ़ी, ये है हो गया। अब एक होने के बाद अपने आप ही बाकी हो जाएंगे। देखो राखी गढ़ी से इतनी दूरी पर, दूरी देखना और लाइन भी देखना, तिरछी ऐसी सीधी नहीं, इस तरह यहाँ पर। ये है आपका मीठाथल, मीठाथल हो गया। अब देखो मीठाथल से थोड़ा आगे, अब ये फिर आगे इतना थोड़ी ही दूरी पर है, ये है आगे बनावली।
तो हमने बनावली भी लिख दिया है। अब बनावली से देखो, बनावली हो गया मीठातल राखेगढ़ी। अब बनावली से इतना आ गया, ये देखो इतना, इस तरह की सीध करनी है। ये जो हमने बनाई हुई थी इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, ये है आपका काली बंगा जो राजस्थान में है, तो लिख दो काली बंगा इस तरह से। अब ये जो राखीगढ़ी था, ये देखो राखीगढ़ी से अब इस तरह नहीं, इस तरह ऊपर की ओर यहाँ जाते हुए यहाँ पर लिखेंगे हम, ये है आपका रोपड़ जो पंजाब में है, रोपड़ लिख दिया हमने। और अब यहाँ पर देखो ये जो सीध दिखाई दे रही है आपको बिल्कुल, ये इसके नीचे ये जो बना हुआ है चांद सा, आधा चांद, इसके बीच में यहाँ पेंसिल रखनी और सीधा यहाँ पर आ जाना है, यानी कि इस लाइन के थोड़ा करीब ही। ये है आपका यहाँ पर मांदा, सॉरी मांदा, या फिर हम इसको मांडा भी बोलते हैं, जो कश्मीर में है, लिख दिया हमने। और ये जो चांद बना हुआ था इसके यहाँ पर बिल्कुल, ये है आपका गुमला, तो आपने गुमला भी लिख दिया। और ये जो कून बनी हुई है, इस कून पर ये है रहमान खेड़ा, याद रखना रहमान खेड़ा, हमने ये भी लिख लिया है। और इधर बिल्कुल इस कून की तरफ देखें तो यहाँ पर देखो, ये नीचे कून बनी है, यहाँ पर है आपका सूत कांडे डोर, ये है, तो ये आपने लिख देना है। अब जो इम्पोर्टेंट हड़प्पा मोहनजोदड़ो उनके बारे में बात करते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बात करें, हड़प्पा देखो ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ पर पेंसिल रखनी है, इसके सीध चलते 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 यहाँ तक, यहाँ इसे थोड़ा ही आगे ये, और ऊपर से आप देख सकते हो ये जो कून निकली हुई है, ये इस तरह आपने जो सीध बनाई है वहाँ पर आपने ये कर देना है आपका हड़प्पा। हड़प्पा करने के अब आपने मोहनजोदड़ो करना है। मोहनजोदड़ो के लिए आपको यहाँ पर आना है, ये जो दिखाई दे रही है वार की ओर कून, यहाँ पर पेंसिल रखनी है, सीध में बिल्कुल इसके सीध में यहाँ पर आपको आना है। और यस देख सकते हैं यहाँ से भी ये वाले सीध, यहाँ पर लाइन से कितनी दूर है ये देखना, इस लाइन से इतनी दूर है, तो ये है आपका मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो, आपको लिख देना। अब मोहनजोदड़ो लिखने के बाद दो कई अपने आप बन जाएंगे। अब देखो इससे इतनी दूरी पर दूरी देखो, इस दूरी में सीध भी देखना, ये है आपका चन्हूदड़ो, तो इधर लिख देंगे इसको एरो करके चन्हूदड़ो, ये हमने लिख दिया। और चन्हूदड़ो से अब इतनी दूरी पर, थोड़ी ही दूरी पर इस तरह पाते हुए ये देख सकते हैं, ये जो कून बनी हुई है ये इतनी दूरी पर, ये है आपका आमरी, तो ये हमने आमरी भी लिख दिया है। अब यहाँ नीचे की ओर गुजरात वाले करेंगे। ये जो कून बनी हुई है देख सकते हैं आप, कून है इसके बिल्कुल ऊपर है, यहाँ पर आपका है धोलावीरा, तो लिख दिया हमने धोलावीरा। और यहाँ पर जो जा रहा है ये देखो, यहाँ पर है आपका कुंतासी, तो कुंतासी भी हमने लिख दिया। और नीचे की ओर ये देख सकते हो आप, ये जो बनी हुई है नीचे की ओर, ये है आपका रंगपुर, तो एरो करके हमने लिख दिया रंगपुर। और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बनाया था, यहाँ पर है आपका इसके बीच में भागत राव भी कर लिया हमने। और ये जो दिखाई दे रही है देखो कून, इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर है आपका लोथल, ये हमने लोथल भी कर लिया है। उस समय के सारे प्रमुख नगर हो चुके हैं। तो ये हमारा मैप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, देखना। उसके बाद हमने क्या करना, जो ये बाउंड्री बनाई है ना, ये इसमें हमने संकेत देना है। पूरी बाउंड्री में हमने क्या संकेत देना है, इस तरह के कर देते हैं हम। ये देखो जहाँ पर हमने ये अंदर अंदर ही बनाया था ना, ये और कहीं नहीं करना, बस केवल अंदर, यहाँ भी मत करना, यहाँ पर अंदर अंदर बस, ये हमने कर दिया है संकेत। अब लिखना जरूरी है संकेत भी। अब देखो क्या करना है, मैप फिल हो गया, यहाँ पर लिखना हमने संकेत। और क्या संकेत दिए हमने, ये जो इस तरह के हमने बनाए हैं, ये लिखा है हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, के इतने एरिए में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार हुआ, तो ये हमने लिख दिया। दूसरा हमने ये जो डॉट लगाए यहाँ पर देखो, ये है उस समय के प्रमुख नगर। तो इस तरह हमारा हड़प्पा सभ्यता वाला मैप देख सकते हो पूरा कंप्लीट होता है। देखो इसको आप ऐसे ही बनाना है, अपने संकेत भी देने हैं और टाइटल भी लिखना है, क्योंकि चेक करते वक्त वो संकेत देगा आपने ठीक दिए हैं या नहीं। इस तरह आपका ये मैप कंप्लीट। अब नेक्स्ट की ओर करते हैं अगला मैप। तो नेक्स्ट मैप है दोस्तों अशोक का साम्राज्य। तो अभी बताया, तो हमने सबसे पहले ऊपर लिख लेना है अशोक का साम्राज्य है। तो
ये लिख लिया हमने ऊपर टाइटल अशोक का साम्राज्य, कहीं पर भी लिख सकते हो आप, मैप के विस्तार करने हैं हमने तो ये लिख दिया है। अब क्या करना है, हमने बाउंड्री बनानी है। तो बाउंड्री बनाने के लिए क्या करना है, अब इसकी बाउंड्री, क्योंकि अशोक का साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था, ध्यान से बनानी है अपनी। अब ये देखो यहाँ पर जो ये है बाउंड्री बाहर की ओर, फिर आई यहाँ तक, यहाँ पर पेंसिल रख लेनी है, यहाँ पर एक थोड़ा ये लाइन खींच लो कि हमने बाउंड्री बनानी है। और यहाँ से इस तरफ ये देखो ये ऊपर की ओर गए, यहाँ पर पेंसिल रखनी है। अब इसकी थोड़ा क्या करनी है आपको, थोड़ी इस तरह की बनानी होगी बाउंड्री। आपने ऐसे किया, फिर ऊपर की ओर आए हैं, फिर नीचे की ओर आना है, फिर आपने क्या करना है, इसको ये जो सीध है इसकी यहाँ तक लेकर आए इसको, फिर थोड़ा घुमाया, फिर ऐसा किया, फिर थोड़ा घुमाया, इस तरह करते हुए ये बाउंड्री बनानी है। देख सकते हो ऐसे ही करना है बिल्कुल। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये जो है यहाँ पर मिला देना है इसको, यहाँ पर रखी पेंसिल और इसको पूरा इस तरह मिला दिया। ये मिलाने के बाद अब अपने नीचे की ओर आना है। नीचे देखो क्या करना है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है इससे ऊपर थोड़ा, कितना, ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है इससे थोड़ा इतना ऊपर, बस देख सकते हो कि कितना, इतना। तो ये ऐसे करो और बिल्कुल सीध में, अब इसकी सीध में क्या करना है, डायरेक्ट नहीं खींचना, यहाँ पर पेंसिल रखनी इसकी सीध में। पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया और फिर ऐसे करके इस तरह आपने इसकी बाउंड्री बनानी है। तो देख सकते हैं ये पूरी बाउंड्री यहाँ तक पूरा साम्राज्य आएगा। अब यहाँ तक पूरा ये अशोक का साम्राज्य था, इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा था। तो अब जो इम्पोर्टेंट काम करने हैं हमने, वो इसके स्थान बनने हैं, क्योंकि इसके स्तंभ लेख थे, इसके शिलालेख, लघु शिलालेख, तो सभी के संकेत देने हैं कौन से के हैं। हम यहीं से शुरुआत करते हैं, कहाँ से, यहाँ से ही अपने मैप की यहीं से शुरुआत करते हैं और लिख लेते हैं हम बंगाल की खाड़ी को लिख लेना हर मैप में, बंगाल की खाड़ी है और नीचे हमारा कौन सा है, अभी बताया था हिंद महासागर है। तो हमने लिख लिया है ये दोनों ही। अब शुरुआत करते हैं अपने मैप की। तो ये जो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक ऊन निकली हुई है, इससे थोड़ा है दूर, इतनी दूरी पर, ये आप देख सकते हैं कितनी दूरी है, इतनी दूरी पर ये जो बनाया हुआ है यहाँ पर है आपका कालसी। और कालसी के लिए हम संकेत दे रहे हैं ये, जब संकेत लेंगे पता चलेगा ये क्या है, कालसी। तो यहाँ पर आपने लिख दिया कालसी। कालसी से अब थोड़ी ही दूरी पर, यानी कि यहाँ पर सीध आओगे तो इस तरह की सीध लेनी है, इसकी सीध भी ले सकते हैं हम कालसी से इतनी दूरी पर, लेकिन दूरी का ध्यान रखना है, इससे इतनी दूरी पर है। और ये इस तरह करना है हमने उल्टा टी, ये है टोपरा, तो हमने टोपरा फिल किया। इधर बात करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं, ये जो कून बनी हुई है ऐसे, इस कून के बीच से यहाँ पर पेंसिल रखनी और इतनी दूरी पर, ये देखो दूरी देखना यहाँ पर, ये है आपकी तक्षशिला। जो चिन्ह मैं बना रहा हूँ वही बनाना, तक्षशिला, मैंने गोल किया तक्षशिला को इस तरह। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेंसिल रखनी है और इसकी सीध में यहाँ तक आना है, बस इस लाइन के इतना करीब, इस लाइन के इतना करीब आने पर ऐसा बनाना ना त्रिभुज। तो ये है आपका मानसेहरा, ये हमने लिख दिया मानसेहरा। अब यहाँ पर देखो ये जो ऐसे घूम के ये आ रही है, इसके पास में ही बना देना है यहाँ पर एक और ऐसा त्रिभुज, ये है आपका शाहबाजगढ़ी। तो हमने लिख दिया है शाहबाजगढ़ी है ये लिख दिया हमने। और अब यहाँ पर आते हैं नीचे की ओर। पहले ये जो दिखाई दे रहा है आपको कौन, इसके ऊपर हमने ऐसे करना है, ये फिल नहीं करना, अपना जीरो बना देनी है, यह पनुगराया। तो हमने लिखाना है ये पनुगराया, तो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं नीचे की ओर, यहाँ पर ये अपने ऐसे त्रिभुज बनाना, जहाँ पर याद है रंगपुर बनाया था हमने, यहाँ पर बनाना है, थोड़े ही इधर कर सकते हो इसको। ये है आपका गिरनार, तो हमने गिरनार भी लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये जो बनी हुई है, ये इस पर आपने इस तरह करना है। और ये है अब आपका सोपारा, सोपारा कर लिया हमने। अब आगे देखो, सोपारा के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर जो लकीर दिखाई दे रही है, ये आपने यहाँ से इस सीध से यहाँ अब देख लेना है, ये कालसी के बिल्कुल यहाँ पर, इससे थोड़ा नीचे
सीध ये है, यहाँ पर फिर उल्टा टे बनाना है। ये है आपका मेरठ, ये हमने किया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये वाली पेंसिल पर रखनी है, यहाँ पर सॉरी लाइन, इस लाइन पर की सीध में आना है हमने, बिल्कुल इसके सीध में ऐसे करते हुए हम लेकर आएंगे पेंसिल अपनी, और यहाँ पर टोपरा से इतनी दूरी पर, ध्यान रखना टोपरा से दूर है और मेरठ से भी, तो ये थोड़ा ऊपर ले गए हम, यहाँ से आना है, ये यहाँ इससे इतना नीचे रहने है ये, तो ये है आपका, यहाँ देख सकते हो, यहाँ से वापस लेंगे हम, यहाँ से सीध लेंगे और यहाँ पर आपने क्या करना है, गोल जीरो कर देनी है। ये है आपका बेराट, तो ये बेराट हो गया है। अब हम इस तरफ के करते हैं, यहाँ के करते हैं हमने, ये जो ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा है ये ऐसे जो बना हुआ है, इसके नीचे ही हम उल्टा टेप बनाएंगे। यहाँ पर ये है आपका रामपुरवा, तो लिख देंगे हम रामपुरवा, ये है रामपुरवा से। अब ये जो बना हुई थी ऊपर की ओर, इसके थोड़ा आगे यहाँ पर फिर उल्टा टी बनाएंगे। ये है भैया आपका उल्टा टी है, ये है आपका रूमीन देई, तो यहाँ पर लिख देंगे रूमीन देई, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इससे थोड़ा ही आगे इतना, यहाँ पर उल्टा टी फिर बनाएंगे हम इस तरह से। ये आपका निगलीवा, तो यहाँ पर लिख देंगे निगलीवा, तो ये हमने किया है। अब हमने क्या करना है, पाटलिपुत्र बनानी है। तो पाटलिपुत्र के लिए जो राजधानी थी याद रहे, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से, अब यहाँ पर जो दिखाई दे रही है आपको ये वाली, देख सकते हैं ये वाली जो कून अंदर की ओर बनी हुई है, इस पर पेन से रखनी है आपको, और इसकी सीध करते हुए हमने सीधा आना है, यहाँ तक सीधा आए। अब हम यहाँ पर रामपुरवा से देख सकते हैं कितनी दूरी है हमारी, लेकिन से देखना है कि रामपुरवा से इतनी दूरी है, यहाँ पर, वहाँ से आए हम यहाँ पर इतनी, यहाँ पर आपने कर देना है, ये है आपका, ऐसे करना है पाटलिपुत्र, तो लिख देना है ये है हमारा पाटलिपुत्र। उसके बाद हमने सारनाथ बनाना, इसी सीध में आगे की ओर चलेंगे, पाटलिपुत्र से आगे सीधा बिल्कुल, ये है जो रुमनिधि है, इससे थोड़ा इसकी सीध तक आ जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं। यहाँ पर आए हैं हमने, यहाँ पर कर देना है, ये है हमारा सारनाथ, तो लिख दो सारनाथ हो गया ये। अब सारनाथ से थोड़ा ही दूरी पर, लेकिन नीचे की ओर है सीध से, यहाँ पर है आपका कौशाम्बी, तो हमने उल्टा ही टिक करना है, ये इस तरह उल्टा टिक किया है। ये है हमारा कौशाम्बी, तो हमने लिख दिया कौशाम्बी। अब हम और यहाँ पर करते हैं, देखो ये जो कून बनी हुई है, अब यहाँ पर पेन से रखें, इसके सीध चलते हम, सीधा चले हम और आगे की ओर चलते हैं। इधर दूरी देखो, इतनी दूरी पर केवल, ये देखो इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इस जो टिक है ये कून बनी है इससे थोड़ा ऊपर ही होगा, इसलिए हमने यहाँ से लिया था थोड़ा ऊपर। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह करना है हमने, और ये है आपका उज्जैन, तो उज्जैन हमने लिख देना है। उज्जैन के बाद हमने क्या करना है, सांची बनाना है हमने, उज्जैन और कौशाम्बी के दोनों के बीच में, इस तरह से आप दोनों के बीच में ऐसा कर सकते हैं। ये बराबर ही की दूरी है, ये है सांची, कौशाम्बी और इसके बीच में। सांची के बाद हमने करना है रूपनाथ। रूपनाथ क्या करना है, उज्जैन की ही यहाँ से पेन से रखनी है, उज्जैन से सीधा चलते हैं, सीधा इतनी दूरी देखना है, दूरी ज़्यादा नहीं इतनी ही रखनी है, या फिर कह सकते हो सारनाथ से थोड़ा पहले, इससे आगे करना है और सीधी ये रखनी है, इससे आगे तो ये हमारा यहाँ पर बनेगा, इससे आगे ये है हमारा, जीरो करनी है, ये सॉरी और डॉट कर दिया मैंने, जीरो करनी है आपने रूपनाथ, ये संकेत ध्यान रखना, लिखूंगा तब पता लगेगा, रूपनाथ हो गया ये हमारा। अब नीचे की ओर आते हैं, बिल्कुल नीचे की ओर में हमारा ये जो बनी हुई है, ये देखो ये जो बना हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इसके इस लाइन पर आपको ऐसे करके पूरा गोल कर देना है, यानी कि इसको फिल करना अच्छे से। ये है हमारा तोसाली, तो तोसाली हमने किया। तोसाली से थोड़ा ही आगे इस तरह का फिर बनाना है अपनी, फिर ये आपका नाम है धौली, धौली हमने नाम किया।
उसके बाद ये जो घूम रहा है देखो ये कोण इससे थोड़ा हा नीचे आए हैं, थोड़ा हा ही नीचे इतना, और इसके बराबर में फिर ये बना देना है। ये है आपका जो गढ़, हमने जोगढ़ भी कर लिया। अब थोड़ा हा नीचे की ओर आएंगे, अब यहाँ पर आएंगे हम। यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रही है, ये जो बाहर की ओर जो कोण निकली हुई थी, इस पर पेंसिल रखना है। इसकी सीध में यहाँ तक आना है, केवल ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ तक। यहाँ तक आने के बाद एक जीरो बना देनी है ऐसे। ये है आपका मास्के, तो हमने मास्की भी किया। और अब ये देख सकते हो ये जो कोण है, इस कोण पर पेंसिल रखनी है और इसकी सीध आनी है, सीध से थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा ऊपर है तो इसको डार्क कर देंगे। अब सीध से थोड़ा ऊपर है, ये ध्यान है। ये है आपकी श्रवणगिरी, तो हमने ये भी किया। यहाँ पर जो हमने कोण बनाए थे, ये देखो जो कोण बना हुआ था, इसके बिल्कुल ऊपर इस तरह कर देना है आपने। ये है भ्रमगिरी, तो हमने ये भी किया भ्रमगिरी। अब भ्रमगिरी से इतना थोड़ी ही दूरी है, ये देखो कह सकते हैं। ऐसा फिर से हमने चिन्ह बनाना है। ये है आपका एरगुडी या एरागुडी, इस तरह ये हमने लिख देना है। तो ये देखो ये फील तो सारे हो गए। अब हमने क्या करना है, अफ़गानिस्तान वाले भी बनाने, क्योंकि दूर तक था नहीं इलाका। अब यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, जो हमने ये बनाया था शाहबाजगढ़ी, अब शाहबाजगढ़ी से इसी तरह ऊपर की ओर जाएंगे हम, इतनी दूरी पर देख सकते हैं। या फिर यहाँ से सीध ले सकते हैं आप। ये जो कोण निकली हुई है, इससे सीध से इतना दूरी और थोड़ा नीचे गोल बना देंगे ऐसे। ये है लंपाक, लिख दिया हमने। अब यहाँ से देखो हमने क्या करना है, जो ये बना हुआ था आधा चांद, इसके बीच में रखनी है पेंसिल और इस तरह करते हुए आगे इतना, केवल इतना, ये देख सकते हो इतनी दूरी पर फिर गोल कर देना है ऐसे। ये है कंधार, तो हमने ये किया। और ये सेल्यूकस से प्राप्त अक्षेत्र है जो चंद्रगुप्त मौर्य को मिले थे, लेकिन हमने लिखना है साम्राज्य में सेल्यूकस से, या फिर सेल्यूकस, हाँ सेल्यूकस से प्राप्त अक्षेत्र है, लिख दिया है हमने। अब हमने साम्राज्य बना दिया है। इसका पूरा संकेत पहले जो करते हैं वो संकेत देते हैं। पूरे साम्राज्य के लिए हम क्या संकेत दे रहे हैं, पूरे साम्राज्य सिंपल संकेत यही देंगे। आप अलग भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं जो संकेत ये मैं साम्राज्य के लिए दे रहा यही दे। लेकिन हाँ जो स्थल पे दिए हैं मैंने वो यही दे। आप यहाँ तक पूरा बिल्कुल यहाँ तक करेंगे हम, देख सकते हैं इस तरह हमने पूरे इसके साम्राज्य को इस तरह कर देना। लेकिन जहाँ तक ये नीचे तो लाइन की है, यहाँ तक केवल यहाँ तक देख सकते हो। और अच्छे से ये हमने पूरा कर दिया है। ये देखो अब ये हमारा कंप्लीट है। और अब कैसे होगा पूरा कंप्लीट, संकेत के साथ। देखो हमने ये किया, तो अब क्या करेंगे हम, संकेत लिखेंगे इसके। तो संकेत में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साम्राज्य बताया है हमने, ये संकेत दिए हैं। ये है साम्राज्य का विस्तार, कि यहाँ तक साम्राज्य था अशोक का, तो लिख दिया साम्राज्य विस्तार। आगे फिर हम संकेत देंगे जो उल्टा टी है। अब हमने उल्टे टी वाले जितने भी दिए थे वो है स्तंभ लेख, यानी कि यहाँ पर स्तंभ लेख है, या फिर अभिलेख लिख सकते हो, स्तंभ अभिलेख, स्तंभ अभिलेख लिख दिया हमने उल्टे टी। फिर हमने दिया था जो ऐसे चिन्ह बनाया था, ये ऐसे चिन्ह बनाया था त्रिभुज वाला, ये है शिलालेख, तो ये हमने शिलालेख के संकेत दिए हैं। फिर आगे हमने जीरो बनाई थी जो ईशा, ये है लघु शिलालेख, तो ये हमने लघु शिलालेख लिख दिए हैं। और हमने डॉट भी किया था, यानी कि पूरी अच्छी तरह। तो ये इस तरह हमने जो बनाए थे ये थी राजधानियाँ। अगर क्वेश्चन याद है आपने तो राजधानियाँ थी इसकी चारों दिशाओं के अलग अलग, तो वो राजधानियाँ। तो ये सब संकेत आप देखो मैप को, कि जब देखेगा हो कि हाँ ये साम्राज्य विस्तार है, ये टी वाले स्तंभ लेख हैं, जहाँ जहाँ टोपरा स्तंभ लेख हो गया तो वहाँ पर है, मेरठ स्तंभ लेख हो गया, और शिलालेख के लिए हमने ये संकेत दिए थे। इस तरह ये हमारा मैप कंप्लीट। और अब हम नेक्स्ट मैप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो, कनिष्क का साम्राज्य ऐसे ही हमने लिखना है। बंगाल की खाड़ी लिख ली, नीचे हिंद महासागर। अब इसकी बाउंड्री से शुरुआत करते हैं। अब इसकी बाउंड्री बनाते हैं, देखो ध्यान से। इसका पहले क्या करना है, आपने यहाँ पेंसिल रखनी है और इसको ऐसे करते हुए बिल्कुल यहाँ ऊपर तक लेकर जाना है, और यहाँ पर ऐसे करते हुए उसको लेकर यहाँ तक आना है। इसको पहले ही ऐसे कर लो, ये तक, ये किया हमने।
उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल सीधा यहाँ पर मिला देना है, इस तरह। ये यहाँ पर मिलाने के बाद अब आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये देखना, ये जो कोण, इससे थोड़ा इसके सीध को नीचे यहाँ एक डॉट लगा लेंगे, क्योंकि इससे आगे हमने जाना नहीं है। तो इसको ऐसे करते हुए हम यहाँ से लेकर आएंगे नीचे की ओर, यहाँ से इसको ऐसे वापस ही घूम जाएंगे इस तरह। ये हमने यहाँ तक छोड़ दिया इसको करके। अब हम यहाँ से करते हैं, क्या करना है हमने, यहाँ पर जो अब कोण दिखाई दे रही है, देखो इस कोण से सीधा हमने यहाँ तक एक डॉट लगा लेनी है, यहाँ तक, ये सीध से यहाँ तक, और इसको ये जो बनी हुई कोण इसको यहाँ पर मिला देंगे। ये इस तरह से हमने करना है। उसके बाद हमने जो ये वाली कोण दिखाई दे रही है अंदर की ओर आ रही है, इससे सीध लेनी है इतना, सीध देख लेना, इतना हमने यहाँ पर इसका भी डॉट लगा देना है इस तरह। एक डॉट लगाए। अब हमने क्या करना है, इस डॉट को यहाँ पर थोड़ा ऐसे किया और फिर ऐसे, ये कर लेना है। अब आपने ऐसे करने के बाद अब यहाँ से जो बाउंड्री बनेगी, अब यहाँ पर हमने मिलानी है, ये थोड़ा आगे तक, थोड़ा और कर लेते हैं इसको आगे का। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे करते हुए इसको मिलाना है, ये करते हुए हमने इसको मिला लिया है, देख सकते हैं आप। अब उसके बाद हमने, और अच्छे से देखो, इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे की ओर बनानी है हमने। अब यहाँ से इसके हमने रखनी है पेंसिल, और थोड़ा आगे की ओर कर देंगे यहाँ से। अब आपको क्या करना है, ये जो सीध दिखाई दे रही है, ये जो कोण है, इसके बिल्कुल सीध से इतना आगे दूरी देख सकते हैं, इतना एक डॉट यहाँ लगा लेंगे, और इस डॉट को क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देंगे। किस तरह, इस तरह से करते हुए ये हमने यहाँ से लाइन यहाँ की ओर मिलाई। अब इसको क्या करेंगे, जो हमने ये किया हुआ था इसको इस तरह मिला देंगे। अब कैसे करोगे आप, इसको यहाँ पर रखी पेंसिल, और सीधे यही रहनी है, फिर यहीं से ले लो, यहाँ से लेते हुए हम इसको इस तरह कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इस तरह किया। और देख सकते हो अभी ये जो यहाँ पर है कोण, इससे इतनी दूरी पर, दूर देखना इसके बीच में, ये ऐसे करके कर लो, इसकी दूरी पर आपने क्या करना, अब यहाँ पर पेंसिल रखनी है आपने, और इस तरह आते हुए हमने ये कर देना है। ये हमने किया, ये करना है। उसके बाद अब क्या करना है, जहाँ पर हमने यहाँ पर जो किया था, इससे थोड़ा, ये कोण से थोड़ा नीचे की ओर, एक बार तो ऐसे ऊपर गए, फिर हमने क्या करना है, एक बड़ा सा नीचे आए, क्योंकि हमने यहाँ नहीं करना है, ये देखो ये छोड़कर हमने यहीं पर आकर मिलना है, तो इसलिए ये करो। इसके आने के बाद फिर ऊपर की ओर गए हम, ऐसे नीचे ऊपर करते हुए हमने ये यहाँ पर मिला देना है, बिल्कुल यहाँ पर नीचे नहीं रहना है, थोड़ा और ऊपर की ओर कर सकते हो उसको, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ऊपर करना है, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर करना है, इस तरह हमने किया, फिर नीचे और यहाँ पर ये हमने कर लिया। तो ये बाउंड्री बन गई इसमें से, क्योंकि कई साम्राज्य बनने हैं, ध्यान रखना। अब क्या करना है हमने, के बाद हम शुरुआत करते हैं फिल करने की। अब यहीं से करते हैं, देखो यहाँ से क्या करते हैं, अब ये जो हमने बनाई थी ये वाले, इसके यहाँ पर बिल्कुल, इसके बिल्कुल यहाँ पर ये किया हमने, ये है काशी कर देना है आपने, काशी किया, काशी से थोड़ा ही ऊपर है यहाँ पर आपने कर देना है सारनाथ। तो ये हमने सारनाथ भी किया। सारनाथ से अब काशी की सीध से इतना आगे, देखो इतना आगे, ये सीधा इतना आगे, यहाँ पर ये है प्रयाग, तो हमने लिख देना है प्रयाग। अब हम यहाँ की ओर आते हैं, ये जो हम पेंसिल रखते थे यहाँ पर, जो मेरठ बनाते थे, मेरठ इसमें भी बनाना है, यहाँ पर ये हमारा होता था मेरठ, तो हमने किया मेरठ। मेरठ से अब इतनी दूरी पर, दूरी देखना नीचे की ओर है, ये है हमारा मथुरा, तो हमने मथुरा भी किया। अब मेरठ से थोड़ी आगे, इस तरह आगे की ओर करते हैं, थोड़ा इतनी दूरी पर ये है इंद्रप्रस्थ, तो हमने इंद्रप्रस्थ भी लिख दिया है। यहाँ आते हैं, जो ये कोण थी, कोण के सीध से ये जो बनी हुई है, इसके बीच से यहाँ पर इतना क्या था याद है, तो तक्षशिला, तो हम तक्षशिला को भी कर देते हैं। तक्षशिला हमने किया। तक्षशिला के बाद हमने जो ये कोण बनाई हुई थी, इस कोण से थोड़े ही ऊपर इतनी दूरी पर ये है पुरुषपुर, अगर याद है तो पुरुषपुर क्या था, पुरुषपुर, हमने पुरुषपुर किया है। इसके बाद हमने क्या करना है,
यहाँ पर जो बनाई हुई है आप देख सकते हो, ये जो बनी हुई थी इसके यहाँ पर पेंसिल रखनी है, सीधा चलना हमने इस लाइन के इतना पास, इस लाइन के इतना पास करके हमने हेरात बना देना, हेरात। तो हमने लिख दिया हेरात, और ऊपर की ओर हमने लिख दिया, यहाँ लिख देंगे कापसा, लिख देंगे बस कि यहाँ पर कापसा था। और अब यहाँ आते हैं चीन वाले इलाके की तरफ थोड़ा, अगर याद है तो कनिष्क ने जीता था। तो यहाँ पर इस सीध में आपको देखना है, ये जो सीध बनी हुई है यहाँ पर लिखना है आपने, ए डॉट किया पूरा, आपने लिखना खोतन, ये खोतान ये, और ऊपर की ओर यार कंध, इस तरह हमने लिख देना है। और अब यहाँ पर आएंगे, ये जो ऐसे बना हुआ है देखो, यहाँ पर हमने लिखना है काय हट्टा, ये हमने लिखा। और ये पाकिस्तान वाला इलाका है, और यहाँ पर बलूचिस्तान वाला, तो हम लिख देते हैं बलूचिस्तान आज, और यहाँ पाकिस्तान भी लिख दो, पाकिस्तान। और इसके बाद ये कनिष्क का साम्राज्य तो कंप्लीट हुआ, लेकिन हमने ये भी बनाया था, ये क्या है पहले इनमें भरते हैं। ये आपका पूरा सौराष्ट्र था, गुजरात को सौराष्ट्र बोलते थे प्राचीन समय में, ये याद रखना सौराष्ट्र। अब यहाँ पर हमने अगर याद है तो गिरनार बनाया था, गिरनार, कई स्थल वैसे ही मिलेंगे इसलिए याद रखना गिरनार। ये जो थी यहाँ पर भड़ोच, तो हम लिख देंगे भड़ोच, भड़ोच लिखा। अब हमने उज्जैनी बनाना है और विदिशा, अगर याद है तो उज्जैनी कहाँ से लिया था हमने, यहाँ से लिया था, ये सीध से इतना, ये क्या था हमारा उज्जैनी, तो ये किया हमने, तो लिख दो यहाँ उज्जैनी या फिर उज्जैन, कुछ भी कह लो। अब उज्जैनी से इतना आगे ऊपर की ओर ही है, ये देखो ऊपर की ओर ऐसे जाते हुए ये है विदिशा, तो हमने विदिशा भी किया। अब हमने मालवा बनाना है, मालवा के लिए क्या करना है, यहाँ आना है, ये जो गया इस पर पेंसिल रखी, सीधा आओ, बिल्कुल सीधा आने पर यहाँ पर केवल इतनी दूरी पर देख सकते हैं, इतनी दूरी पर, या फिर ये देख सकते हैं ये जो ऐसे बना हुआ है, इसे थोड़ा आगे करेंगे इतनी, ये सीध, और यहाँ से ये कर लेनी है, ये सीध कर लेनी है, और यहाँ से ये है आपका मालवा। तो हमने मालवा कंप्लीट किया, ये हो गया है यहाँ बड़ोच मालवा। और नीचे की ओर आते हैं हम, ये जो हमने यहाँ पर किया था, ये यहाँ पर पेंसिल रखनी है और ऐसे करना है, ये है आपका सोपारा, तो सोपारा हमने कर लिया है। सोपारा के बाद यहाँ पर ये है आपका, यहीं पर है इस लाइन से उरली तरफ, मालिक, क्या है मालिक, तो है इधर, हमने लिख यहाँ दिया, कोई बात नहीं। तो ये लिखने के बाद हमने क्या करना है, अब नीचे जो हमने यहाँ छोड़ा था, देखो इतनी बड़ी, यहाँ पर एक बार लिख देंगे हम अमरावती, ये इस मैप से वैसे तो बाहर है जो बाउंड्री बनाई, लेकिन लिखना अमरावती। नीचे की ओर एक बार चलते हम, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर था ये चेर राज्य, इधर की तरफ था पांड्य राज्य, यहाँ पर था चोल, तो लिख देना है ऐसा। और यहाँ पर जो हमने यह बनाया था, यहाँ पर है आपका कारले, तो हमने लिख देना है कारले। अब हमने प्रतिष्ठान बनाना है, याद है तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान, तो यहाँ पर हमने पेंसिल रखनी है, या फिर इस यहाँ पर रख लेना है, ये जो बाहर की ओर बनी यहाँ पर, इसकी सीध लेकर चलते हैं हम, इतनी दूरी पर हमने क्या कर देना है, बनाना है। देखो सीधी ये दूरी ये आपने, या फिर आप देख सकते हैं ऊपर की ओर हम इन दोनों के बीच की जो बनती हुई आती है, ये है आपका प्रतिष्ठान, तो हमने प्रतिष्ठान कर दिया है, ये हो गया। अब हमने संकेत देने हैं, जो संकेत है वो ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, हम कैसे इसको पहचानेंगे। संकेत के लिए अब हमने क्या करना है, हम संकेत, जो कनिष्क का साम्राज्य ये ऊपर वाला है, तो इसके लिए हम अलग से संकेत देंगे। इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम ये काटे गुना वाला दे देते हैं, ये क्योंकि संकेत अपनी मर्जी से कोई सा भी दे सकते हो। ये हमने संकेत पूरा यहाँ तक, ये इस तरह संकेत देने हैं पूरा, ये हमने संकेत दे दिए।
ये संकेत दिए। अब हमने ये बनाया था, इसके लिए अलग से संकेत देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये वाला संकेत दे देंगे। ये जो डब्बे चेस के जैसे डब्बे बनते हैं, ये वाला बना लेंगे हम ऐसे करते हुए। ये ऐसे आप स्केल के साथ भी खींच सकते हो और हाथ से भी। अब हम ये कर लेंगे, ये देखो, ये ताकि हमारा अच्छा लगे। मैप बिल्कुल अलग अलग संकेत हमने ये किया। और इसके लिए हम ये वाला संकेत दे देते हैं। ये इस एरिया के लिए ये संकेत हमने दिए, इसे बाहर नहीं, बस इतना। तो ये देखो हमारे कंप्लीट हुआ मैप, लेकिन संकेत देने हैं। एक बार संकेत देते हैं फिर देखते हैं। ये हमने जो ऊपर ये गुना के कांटे दिए हैं, ये ऐसे, ये संकेत क्या है, ये है कनिष्क का साम्राज्य। तो हमने लिख देना है ये कनिष्क का साम्राज्य है। और लेकिन ये हमने किसके लिए दिए हैं, ये अलग से बना। अब इसके लिए क्या है, यहाँ पर कर लेते हैं हम। ये देखो, इसके लिए हमने क्या संकेत दिए हैं, ये इस तरह का जो संकेत दिया है, ये चेस की तरह। तो इसको लिखना है, ये है पश्चिमी अक्षेत्रप। अगर जो क्वेश्चन याद करोगे पता लगेगा क्या था, पश्चिमी अक्षेत्रप। और ये ऐसे करके हमने जो संकेत दिए है, ये क्या है, ये है सातवाहन राज्य। तो हमने ये संकेत कंप्लीट किए। अब देखो, अब हमारा मैप कंप्लीट है पूरा। ये देख सकते हो आप, संकेत भी और ये साम्राज्य भी। अब करते हैं नेक्स्ट मैप। नेक्स्ट है भाई अब समुद्रगुप्त का साम्राज्य। वैसे ही लिख लेना, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। अब हमने क्या करना है, बाउंड्री बनानी है। बाउंड्री क्या करना है, पहले यहाँ पर पेंसिल रखनी है। देखो यहाँ घूम के है, ये जो है इस पर पेंसिल रखनी है। थोड़ा इस तरह कर लेंगे हम। पहले हम ये वाली बनाते हैं, इधर वाली। क्या करना है, इस पर पेंसिल रख कर पहले तो इसको ऐसे करो। अब पेंसिल रखकर हमने यहाँ तक मिलानी है इसको। तो क्या करना है, इसको ऐसे करते हुए बिल्कुल ये कर देना है। ये किया ख़त्म। उसके बाद हमने क्या करना है, जो ये वाला है एरिया, यहाँ तक लेकर आने एक बाउंड्री। तो थोड़ा ये कर लेंगे हम ताकि हमें दिखाई दे। ये करने के बाद अब आपको यहाँ पर आना है आपको, और इतनी दूरी तक ही अपने को दूरी ध्यान रखनी, इनकी चौड़ाई भी कितनी। यहाँ पर पेंसिल रखी आपने, इस तरह आते हुए इसको ये यहाँ पर इस तरह घुमा देना जैसे ये था ये। फिर वापस ऐसे बाहर की ओर आना है, फिर अंदर की ओर जाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, हमने इससे नीचे नहीं जाना है। ये जो सीधा है आप देख सकते, आप चाहे तो इस पर पेंसिल रखकर क्या करना है, यहाँ पर एक लगा सकते हैं चिन्ह कि हमने इससे नीचे नहीं जाना है, या फिर डॉट कर लें। अब इसको इस तरह घुमाकर वापस से इस तरह करना है, ये देखो, ताकि हमें याद रहे कि इससे नीचे नहीं जाना है। अब क्या करना है, ऐसे करना है और ऊपर की ओर जाकर फिर नीचे की ओर आना है। और यहाँ पर अब ये पूरी तरह इसको मिला देना है, ये यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, इसको और थोड़ा होकर लेंगे, ये ज़्यादा ऊपर चला गया, ये कर लेंगे इस तरह हमने करना है। और इसको क्या करेंगे, हम इरेजर से मिटा लेंगे थोड़ा। ये देखो, ये जो बनेगा ये समुद्रगुप्त का साम्राज्य बनेगा। अब फिल करते हैं स्थानों को। सबसे पहले हम इधर के जो करते हैं, पाटलिपुत्र से शुरुआत करते हैं। पाटलिपुत्र का उसमें बताया था आपको, यहाँ पर पेंसिल रखी, सीधा बिल्कुल आना है और यहाँ पर आपको रख देना है। ये देख सकते हो ऊपर की ओर, यहाँ पर आपको लगाना है। और क्या करना है, ये, लेकिन ये क्या थी, इसको इस तरह दिखाएंगे हम, क्यों, ये परमनगर के साथ राजधानी भी थी। ये इसलिए दिखाना क्योंकि यहाँ से फिर अभियान शुरू होगा समुद्रगुप्त का, इसलिए ये याद रखना। पाटलिपुत्र ये लगाया, पाटलिपुत्र। और यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा, देख सकते हैं ये ऊपर की ओर गया, लेकिन इस कोने पर यहाँ पर आपको लिख देना, ऐसा डॉट करना, वैशाली। तो हम यहाँ ही लिख देंगे ऐसे एरो करके, वैशाली। ये किया हमने। उसके बाद सारनाथ बनाना, पाटलिपुत्र की सीध में ही आगे की ओर, ये इतना वैशाली से इस तरह देख सकते हैं हम। ये है हमारा सारनाथ। तो हमने सारनाथ भी किया है, ये लिख दिया सारनाथ। उसके बाद सारनाथ से थोड़ा आगे, ये इतनी दूरी देख लेना, ये इतनी आगे ये है हमारा प्रयाग। ये हमने प्रयाग किया। प्रयाग करने के बाद अब हमने जो ये सारनाथ था, सारनाथ से थोड़ा इतनी दूरी पर
देखो उसमें काशी बनाया था, अगर याद है तो यहाँ तक हमने लिया था, तो ये है हमारा काशी। तो हमने काशी को भी लिख लेना है। काशी हो गया है अब हमारा। अब हमने क्या करना है, कन्नौज बनाना है। तो ये देखो, ये जो ऐसे ऊपर घुमा हुआ है, यहाँ पर इसके बीच में यह इतनी दूरी देखनी है अपने। ये है हमारा कन्नौज। कन्नौज हमने किया। कन्नौज के बाद अब हमने क्या करना है, इधर की ओर ये जो सीध थी, लेकिन इस लाइन के लगते ही हमने करना है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं। सीध ऐसी थी, लेकिन अब हमने ये वाली करनी है। ये सीध वाली नहीं, सीध से नीचे ये सीध में तो हम आपके ये जो सीधा है बिल्कुल यहाँ पर, तो हम इंद्रप्रस्थ लिख लेते हैं। चलो हम इंद्रप्रस्थ कर लिया, इंद्रप्रस्थ। और अब इससे इतना नीचे ये देख सकते हो, ये है मथुरा हमने किया। और ये जो बाहर की ओर है इसका ये लिख लो एक बार, ये यादव का नाम लिखना है। ऊपर की ओर कश्मीर है, कश्मीर भी लिख लेंगे हम। यहाँ पर आपका अगर बात करें तो पाकिस्तान आज है, ऊपर अफ़गानिस्तान है, क्योंकि आप पड़ोसी देश है जो ये लिख सकते हो आज के समय, ताकि याद रहे। ये पाकिस्तान लिखा है और ऊपर हमने ये अभी लिखा है अफ़गानिस्तान। यहाँ पर चीन है, ये नेपाल है, तिब्बत, आप इनको लिख सकते हो देशों, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखने के बाद हमने देखना ये कर लिया हमने यहाँ तक का। अब करना है हमने 2-3 स्थान और भरने हैं इसी में। प्रयाग तक कर लिया। ये जो दिखाई दे रही है आपको बिल्कुल, ये यहाँ पर हमने करना है, ये है आपका तामर लिप्ति। तो हम लिख लेना है तामर लिप्ति स्थान का नाम। अब उसके बाद हमने जो करना है 2 स्थान और भरने इसमें, ऐरा और एरन बनाना। ये जो हमने कुछ ये कून बनी हुई थी, देखो ये इस तरह यहाँ पर बिल्कुल इसके यहाँ पर है आपका एरन। तो ये कर लो एरन, एरन। और ये जो बना हुआ था ऐसे, इसके यहाँ पर आपको कर लेना है ये है आपका सांची। तो हमने सांची भी किया। ये इधर हमारा सौराष्ट्र है, हम लिख लेते सौराष्ट्र। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आपका जो ये ऐसे घूमकर ऊपर लिखा हुआ था, यहाँ इसके नीचे लिख देना खानदेश। तो इस तरह हमने खानदेश लिख लिया। अब यहाँ की ओर बात करते हैं। यहाँ पर जो पेंसिल रखी थी इतनी आगे तक हमने यहाँ पर करना है अपने। हम उसमें थोड़ा आगे चले गए थे, अगर याद है तो इसमें थोड़ा यह रहना है, क्योंकि कहा था 19-20 इतना चल जाएगा। ये है आपका प्रतिष्ठान, लिख देना है। इसको पैठन भी बोलते हैं, ये भी साथ में लिख देना। और इसी के सीध में, या फिर यहाँ से देखें तो ये ऊपर इससे इतना नीचे और इससे इतना नीचे, इतना इससे दूरी इतनी है, देख सकते हैं। ये जो सीध है इससे थोड़ा नीचे ये है आपका काटूरा। तो लिख दो काटूरा, लिखा। अब नीचे की ओर आते हैं मैप में, और क्योंकि दक्षिण में अभियान किया तो वो लिखना है। ये जो बना हुआ है ये देखो सीध में, इससे थोड़ा यहाँ पर नीचे, और ये डॉट कर लेना है। ये आपको ऐसे करना है। ये है नेलोर, नेलोर लिखा। नीचे हमने देखा था यहाँ पर पांड्या राज्य था, इसके सामने ही चेर था, लेकिन अब इनके बीच में यहाँ पर करना है आपने, देख सकते हैं ये डॉट मधुरे लिखना है। इसका रीजन क्या है अभी बताता हूँ मैं। देखो मधुरे लिखा और ऊपर हमारा चोल था, क्योंकि उसने जो दक्षिण में अभियान किया था नहीं, उसकी हमने रेखा बनाने की किस तरह अभियान किया था, देखो ये सारा लिखा गया है। वैसे अब हमने कैसे समुद्रगुप्त आया था, अब देखो यहाँ से चला समुद्रगुप्त, उसके बाद यहाँ से चलने के बाद आया यहाँ पर काटूरा, के बाद फिर आया यहाँ पर करेंगे नेलोर, नेलोर से फिर वो इस तरह मदुरा, मदुरा से फिर वो ऐसे घूमकर ऐसे प्रतिष्ठान, और प्रतिष्ठान से फिर ऐसे वो वापस जाता है। तो इस रास्ते को हम कैसे दिखाएंगे, अब इसको इस तरह करेंगे आप, ये कि वो इस तरह आया, ये आने का बिल्कुल ऐसे अच्छे से आप इसको करो। देख सकते हो हमने पूरा ये बनाया कि ऐसे चला था और ऐसे ये आया इसका अभियान। तो ये इसका मैप कंप्लीट। और साम्राज्य के लिए हम ये संकेत देंगे, इसका साम्राज्य इतना ही था, तो ये इसके साम्राज्य में ये संकेत, ठीक है। ये हमने संकेत दे दिए हैं, देख सकते हो। अब ये संकेत हमने दे दिए हैं इसमें। अब हमने क्या करना है, इसके संकेत लिखने हैं। संकेत के लिए हमने क्या करना है, इधर आना है। फिर से हमने संकेत लिखा। संकेत के लिए सबसे पहले तो हमने क्या दिया, ये क्या थे, इसका साम्राज्य विस्तार है। यहाँ तक इसका किसका है, समुद्र गुप्त का साम्राज्य विस्तार। फिर हमने ये जो दिए ये हैं उसमें ये प्रमुख नगर,
तो हमने प्रमुख नगर लिख दिए हैं। फिर हमने जो रास्ता बनाया वो दिखाना है कि हमने यहाँ से करके इस तरह का एक रास्ता बनाया था कि वो कैसे ऐसे आया था और फिर ऐसे आते हुए ऐसे गया। तो ये हमने लिख लेना है दक्षिण, पूरा लिख लेना, दक्षिणी अभियान, मैंने शॉर्ट लिखा था बस, दक्षिणी अभियान की रूप रेखा कि इस तरह वो आया, देख सकते हो आप। ये हमारा समुद्रगुप्त का भी मैप कंप्लीट होता है। ये देखो पूरा समुद्रगुप्त का। तो ये आपके मैप चारों कंप्लीट, इसमें से 2 मैप आने हैं बस और एक आपको फिल करना है, तो आप कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में इतनी मेहनत की है, ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर ले। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियो का लाभ उठा सको। धन्यवाद।